हमने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करी, ठीक है। हम पांचों ने ही करी थी, पर हम में से कोई एक लड़की थी जिसने ये बहुत ज़्यादा महसूस करी। तो उनको बाकायदा स्विमिंग करते हुए ऐसा फील हुआ कि कोई उनको नीचे खींच रहा है। तो उसको लगा उसके सामने कोई बैठा हुआ है एंड वो उसको कह रहा है कि तू उस दिन बच गई थी लेकिन अब तू नहीं बचेगी। ओहो। इसने हमें बताया कि जब घर जाती है, जब रात में हम सोते हैं, लाइट ऑफ होती है, तो इसे ऐसा लगता है इसकी कमरे के पास से कोई गुजर रहा है बहुत तेजी से। अच्छा। और इसको वाइट चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हम हर किसी गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे स्टोरीज सुनते हैं, तो ज़्यादातर लोगों तक हमारी रीचिंग पहुंच रही है और ज़्यादातर लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हम अपनी स्टोरी आपके प्लेटफॉर्म से सुनाना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। इसी तरह से मेरी एक एक्स ऑफिस कुलीग हैं जिनके साथ एक हादसा हुआ था, जिनके फ्रेंड्स में और उनकी गैदरिंग के अंदर एक हादसा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अहमद, मैं आपके प्लेटफॉर्म से आके ये स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी तो उनकी बड़ी हॉरर है, दिल थाम के सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सारा कि आपने हमसे रब्ता किया और अपनी स्टोरी सुनाने का बोला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हमारी आवाम को भी पता लगे, जो हमारी नाज़रीन है देखने वाली, कि क्या किस तरह से आपके साथ हादसा हुआ और क्या इसमें सबक है। बिल्कुल। मैं शुरू करूँगी इस बात से कि जब हम सारी फ्रेंड्स वगैरह का मैट्रिक क्लियर हुआ, उसके बाद हमने सोचा कि हम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो आपने नाम सुना होगा DHA वुमेंस कॉलेज, जो फेस 8 में है। जी जी। वो जिस वक्त हमने वहाँ पे एडमिशन लिया था, आज से 8 साल पहले, 5 साल पहले, तो वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, सिर्फ वो एक कॉलेज था। आपने देखा भी होगा अक्सर लड़के वहाँ पे घूमने जाते थे बाइक्स वगैरह पे, तो वहाँ पे सराउंडिंग्स में आबादी नहीं थी एंड वो इतना कोई रिहायशी एरिया भी नहीं था। एंड वहाँ पे कुछ चीज़ों की थी ऐसी बातें जो लोगों को पता थी। अक्सर जो लोग ड्राइव्स पे जाते थे या फिर आपको पता होगा संडे को वहाँ रेसिंग होती थी, तो उन लोगों ने वो फील भी करी थी। तो हमारा कोई 5 लड़कियों का एक ग्रुप था, 5 लड़कियों का। एंड नॉर्मली वही जो बंक करते हैं क्लासेस, आपने भी अपने ज़माने में की होंगी कॉलेज वगैरह में, तो हम लोग बंक करके कॉलेज की पीछे वाली साइड पे एक लॉन बना हुआ था, वहाँ पे बैठ जाते थे। अक्सर दोपहर का टाइम होता था, कभी 11 बजे कभी 12 बजे वहाँ पे। हमने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करी, ठीक है। हम पांचों ने ही करी थी, पर हम में से कोई एक लड़की थी जिसने ये बहुत ज़्यादा महसूस करी। आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें किसी डेफिशिएंसी की वजह से उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हावी हो जाती हैं, वो महसूस करने लग जाते हैं उन चीज़ों को। तो हमने तो उसको ऐसे ही समझा कि कोई बात नहीं, कोई और लड़कियां शरारत करी होंगी या इस तरह से होगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे कॉलेज में एक स्विमिंग एरिया होता था, वहाँ पे लड़कियों को ही अलाउ था, क्योंकि आपको पता है वो वुमेंस कॉलेज था, लड़के थे नहीं, तो हम लोग वहाँ स्विमिंग करने के लिए जाते थे मिलकर। तो मेरी जो एक फ्रेंड है वो स्विमिंग कर रही थी, जिनको ये ज़्यादा महसूस होता था, अनम उनका नाम था। तो हम लोग स्विमिंग कर रहे थे एक साथ, तो उनको बाकायदा स्विमिंग करते हुए ऐसा फील हुआ कि कोई उनको नीचे खींच रहा है। अच्छा। अपनी तरफ पानी में। हमने कहा कि वो ऐसी मजाक कर रही है, क्योंकि इतना कोई डीप भी नहीं था, वो नॉर्मल जिस तरह होता है उसी तरह का था, लेकिन बाकायदा उसका सांस रुकने लगा और वो डीप अंदर जाने लगी खुद ब खुद। बिल्कुल, वो खुद ब खुद जा रही थी। लेकिन उसका कहना ये था, बाद में जब हमने उसको रेस्क्यू वगैरह किया और वहाँ पे जो ट्रेनर्स थे वो आए, उनको रेस्क्यू किया, कि उसको कोई खींच रहा था, क्योंकि वो एक लड़की थी, उसे स्विमिंग आती थी। तो सारा इसकी स्विमिंग पूल की कितनी गहराई थी? कि इसकी कम से कम 6 फीट गहराई थी, लेकिन वो एक रिजनेबल गहराई थी, उसके अंदर आप स्विमिंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल एक लड़की की हाइट 5 या 5-6 इस तरह होती है। हाँ, होती है। लेकिन स्विमिंग पूल इतना वो नहीं था कि आप, और जिसको स्विमिंग आती हो बकायदा, उसके लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो समुंदर में भी कर लेता है। तो उसको रेस्क्यू वगैरह किया, उसको थोड़ा अजीब सी हालत हो गई थी, उसका फीवर उसकी बॉडी में आ रहा था एंड फील हो रहा था उसकी बॉडी गर्म, जबकि ठंडा बर्फ़ वो पानी था, सर्दियों के दिन थे, कोई नवंबर या अक्टूबर चल रहा था।
मतलब इतनी कोई सर्दी नहीं थी, पर नॉर्मली जैसे वेदर होता है अच्छा वो मौसम था। एंड उसको फीवर था एंड वो बिल्कुल फेंट हो चुकी थी। हम उससे बात कर रहे थे तो उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तब भी हम लोगों ने इस चीज़ को इतना अटेंशन नहीं दी कि चलो हो जाता है इस तरह से, जबकि ये सिलसिला चलता आ रहा था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का, इन चीज़ों का। उससे जब हमने पूछा तो उसने कहा मुझे बाकायदा कोई मेरे पाँवों से नीचे खींच रहा था कि मुझे डुबोने की कोशिश कर रहा है। और वो कोई स्विमिंग पूल इतना छोटा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से टच हो रहे हों, वो अच्छा खासा एक बड़ा स्विमिंग पूल था जिसमें एक साथ कम से कम 8-10 लोग स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग पूल का पानी भी इतना साफ होता है कि पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कि कोई है या नहीं है। ना हमें कोई ऐसी शेडो फील हुआ, ना इस तरह का फील हुआ। खैर ये दिन गुजर गया, घर चले गए, बात खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट डे जब वो आई तो नॉर्मल थी, उसको फीवर था एंड वो थोड़ा जैसे वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी तो वो बोल नहीं रही थी, नॉर्मल से बहुत कम थी। शायद उसको कुछ डर हो या कुछ इस तरह की चीज़ हुई हो। उसके बाद हमारी जो कैंटीन थी वो पीछे की तरफ ही थी, कैफेटेरिया जो था। तो वो उस दिन हमारे बगैर वहाँ कुछ खाने पीने चली गई एंड वो थोड़ी डिस्टर्ब थी तो उसने क्लास नहीं ली, वो कैफेटेरिया में जाके बैठ गई। एंड वो बताती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने चेयर पे कोई बैठा हुआ है। अच्छा, कैफेटेरिया ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे रश ना हो। हाँ, 10, 11, 12 बजे के बीच में नॉर्मल रश के बजाय थोड़ा हल्का फुल्का रश होता है एंड जो वहाँ पे चीज़ें दे रहे होते हैं वो लोग होते हैं मौजूद। तो उसको लगा उसके सामने कोई बैठा हुआ है एंड वो उसको कह रहा है कि तू उस दिन बच गई थी लेकिन अब तू नहीं बचेगी। ओहो, ठीक है। सो वो वहाँ पे बैठी हुई, वहीं पे सख्त होके बैठ गई, मतलब वो मूव नहीं करी थी। शी डजंट मूव, मतलब उससे ना हिला जा रहा था ना कुछ। इतनी देर में जब 12 बजे हम लोग वहाँ पहुंचे तो वो इसी तरह स्टिल बैठी हुई है, उसकी आंखें बिल्कुल स्टिल है, ब्लिंक ही नहीं कर रही। हमने जाके उससे पूछा भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल सख्ते में थी, उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल फेंट येलो उसकी फेस हुआ था। हम उसको फर्स्ट एड, आपको पता है हर कॉलेज में होता है, हम उसको उस रूम में लेके गए, उसको लिटाया हमने एंड उससे मतलब हमने पूछने की कोशिश करी पर नहीं हुआ। फिर उधर डॉक्टर ने उनको टैबलेट दी फीवर की एंड कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ये आपको पता है इन चीज़ों पे बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं। अच्छा सारा, आपसे एक बात पूछनी थी, मेरे ध्यान में एक सवाल आया जी कि ये जो इनके साथ हादसे हो रहे थे ये इसकी टाइमिंग क्या थी? ये सुबह का टाइम, सुबह की टाइम होती थी 10 बजे से 12 बजे के बीच। ठीक है, क्योंकि हम उसी टाइम पे बंक करते थे, उसी टाइम पे उस लॉन में जाके बैठते थे। हमें भी फील होती थी पर हम उसको इतना ज्यादा पर्सनली नहीं लेते थे, ना हमें वो फील हुआ जाता थी। बाद में इसने हमें बताया कि ये जब घर जाती है, जब रात में हम सोते हैं लाइट ऑफ होती है तो इसे ऐसा लगता है इसके कमरे के पास से कोई गुजर रहा है बहुत तेजी से। अच्छा। और इसको वाइट चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि इसको ऐसा लगता है सामने कुछ वाइट चीजें पड़ी हुई हैं या वाइट चादर पड़ी हुई है, इस तरह की चीजें। मतलब घर जाने के बाद भी उसके साथ ये एक्टिविटी चल रही थी? उसको ये फील होती थी क्योंकि शायद उसमें कोई डेफिशिएंसी हो या शायद उसके ऊपर कोई चीज ऐसी बैकग्राउंड से चल रही हो जिसकी वजह से उसको ज्यादा महसूस होने लग गई थी ये चीज। ठीक है, सो फिर ये इस तरह से सिलसिला चलता रहा। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसने एक बेवकूफ़ी की हरकत करी या पता नहीं उससे करवाई गई ये चीज़ कि उसके बाल बहुत अच्छे खासे लंबे थे, लाइक आपकी वेस्ट से भी नीचे थे उसके बाल और स्ट्रेट थे, और वो खोल के रखती थी। और उसको बहुत खूबसूरत बाल थे कि कोई नहीं चाहेगा उनको काटना। एक दिन वो कॉलेज आई, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे एंड वो उठ के चल रही थी उसी लॉन के आसपास की जगह के ऊपर, तो वो कहती है मेरे कान में कोई आके बोल के गया कि तुम अपने बाल काट के मुझे दो। अच्छा, ठीक है। सो हमने तो मजाक उड़ाया, नॉर्मली आप भी होगे तो मजाक उड़ाओगे, ऐसी बातें कौन करता है। ये सिलसिला 2, 3, 4 दिन चलता रहा कि वो कह रही है मुझे बार बार कोई कह रहा है और वो जो कह रहा है मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो रही हूँ, मतलब वो उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रही थी इस बात की तरफ, और वो कह रही थी कि मैं काटूंगी अपने बाल, मुझे काट के अपने बाल दे। ठीक है, और वो कोई फीमेल नहीं थी, मेल था। सही है, ठीक है। तो ये गई है अपने घर और इसने जाके, जैसे 3-4 बजे हमारी ऑफ हो जाती थी, हम घर पहुंचते पहुंचते 4, 4:30 बजते थे। ये गई है, इसने अपनी पूरे बाल काटे हैं, इसने पॉलीथीन बैग में, वो शॉपर में अपने बैग रखे हैं। ये कल आई है कॉलेज में, अगले दिन आई है कॉलेज में एंड इसने हमसे जिद करी कि हमें वहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे उस लॉन के पास जाना है, मेरे साथ चलो, मुझे बैठना है। तो अब हम जो 4 थे, हमें थोड़ा सा इंकिशाफ हुआ, हमने कहा भाई तुमने बाल क्यों काटे? कह रही है नहीं मैं उसको अपने बाल दूंगी, वो मेरे बाल मांग रहा है। तो हमें थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ी एंड हमें थोड़ा
फील ऑब्वियसली हमारी उम्र उस वक्त 16-17 थी, तो एक डर बैठता है। हमने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इसने कहा कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेली जाऊंगी वालदे। नाज़रीन, आपने सुना कि सारा की जो फ्रेंड हैं उनके साथ क्या वाकया हुआ और क्या क्या चीज़ें उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। ये कहानी को हम बरकरार रखेंगे सारा को, फिर हम सारा तो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। फिर हम सुनेंगे कि आके उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ होने लगी और एंड में क्या उनके साथ हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।